कोई नेता नाराज होते हैं, कभी कोई उठ के चले जाते हैं। कर्नाटक में जो बैठक हुआ बेंगलोर में, वहाँ भी पीसी में कुछ लोग उठ के चले गए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी वहाँ से पीसी से पहले उठ के चल दिए। और जिस तरीके से चर्चा हुई कि ममता बनर्जी जी को कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में अभी बड़ा ऊहापोह की स्थिति है और बहुत जल्द ही बिहार की भी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है जो वर्तमान, ये भी बदलने की स्थिति में है। आप यहाँ भी देखिएगा कि ये साल अंत होते होते शायद यहाँ भी कुछ बदलाव आपको दिखाई दे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इंडिया अलायंस की बैठक कल दिल्ली में हुई, चौथी बैठक थी और ऐसे में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इस बैठक से नाराज होकर निकले। सूत्रधार थे कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार और पटना की धरती पर राजनीति के बड़े चेहरों को इकट्ठा करने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से कल वो नाराज होकर के आए हैं, उनका सपना चकनाचूर हो गया है। इस पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता हुलास पांडे मौजूद हैं। सर, कल जिस तरीके से बैठक हुई, कहा जा रहा था सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी और भी तमाम तरह के मुद्दे जो होंगे उस पर बातचीत होगी, लेकिन इस बैठक में तो कुछ और ही दृश्य निकलकर सामने आया। सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव वहां से नाराज होकर के निकले। देखिए दक्षा जी, जैसा कि पहले भी हम आप लोगों के सामने ये कहते आए हैं कि जो ये देश भर में एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, एक नया गठबंधन का इंडिया नाम देकर, जब 3 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये समझ में आ गया, जो छोटे बड़े दल एकजुट करने चाह रहे थे, कुछ लोग अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करवाना चाह रहे थे, कुछ लोग कोऑर्डिनेटर बनना चाह रहे थे। तो ऐसे परिस्थिति में जब 3 प्रदेशों का जब विधानसभा का परिणाम आया, वैसे तो 4 जगह का आया, लेकिन 3 जगहों पे जिस तरीके से एनडीए गठबंधन और बीजेपी की जीत हुई, तो जो भी उसमें दल थे पुनर्विचार की स्थिति में आ गए हैं कि हमको उस गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है। अब देश की जनता जहां एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन में और उनमें विश्वास रखती है, उनके वादे पर, उनके गारंटी पर विश्वास करती है, तो वही दूसरी तरफ इसके विरुद्ध एक गठबंधन बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन हम पहले भी कहें सफल नहीं होगा। और कल की बैठक को आप देख लीजिए, इसके पूर्व में भी बैठकों का डेट टला, कई बार बैठकों का डेट टलते आया है। कभी कोई नेता नाराज होते हैं, कभी कोई उठ के चले जाते हैं। कर्नाटक में जो बैठक हुआ बेंगलोर में, वहाँ भी पीसी में कुछ लोग उठ के चले गए। यहाँ भी आप देख रही हैं और आप खुद बता रही हैं कि यहाँ पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी वहाँ से पीसी से पहले उठ के चल दिए। और जिस तरीके से चर्चा हुई कि ममता बनर्जी जी को कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में अभी बड़ा ऊहापोह की स्थिति है और बहुत जल्द ही बिहार की भी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है जो वर्तमान सरकार चल रही है, ये भी बदलने की स्थिति में है। आप यहाँ भी देखिएगा कि ये साल अंत होते होते शायद यहाँ भी कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था सीएम नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातें भी हो रही थी, जेडीयू की तरफ से भी बातें सामने आ रही थी, पीएम पद की भी जहाँ तक बात हुई, इसको लेकर के क्या कुछ कहें? आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली की यात्रा के लिए निकल रहे थे तो बहुत जगह होर्डिंग बैनर भी लगा हुआ था और जदयू के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ से भेज रहे थे कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में इनको भेजा जा रहा है कि उस गठबंधन में कम से कम इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। प्रधानमंत्री का चेहरा तो छोड़ दीजिए, वहाँ इनको कोऑर्डिनेटर तक लोग नहीं बनाने को तैयार हुए। तो ऐसे में लाजमी है, नाराज़गी उनकी जायज़ है और नाराज़ होकर वहाँ से उठ के चले आए हैं। हमको लगता है कि वो फिर से पुनर्विचार करेंगे। अच्छा, जेडीयू की बैठक भी होने वाली है, कार्यकारिणी की भी बैठक होने वाली थी, लेकिन अब 29 तारीख के बाद परिषद की भी बैठक होने वाली है। अब ये तो जदयू का अंदरूनी मामला है, जदयू के पदाधिकारी अपना बैठक कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का तो कुछ है नहीं। लेकिन राजनीति में रहने के चलते और राजनीतिक जितनी परख समझ है हमको,
हमको लगता है कि राष्ट्रीय परिषद की अगर बैठक बुलाई जा रही है तो ऐसे परिस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जरूर लिए जाएंगे और इसकी संभावना है। अब जदयू का वो अपना राष्ट्रीय परिषद का बैठक है, वो लोग कुछ महत्वपूर्ण अपना निर्णय लेंगे, लेकिन इस बिहार में परिवर्तन होने वाला है। क्या लगता है सर, किस तरह का परिवर्तन? अब इंतजार कर लीजिए। पहले भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है, कई एक मंचों से उन्होंने कहा है, आप सबों के सामने भी कहा है कि ये जो गठबंधन बना है, जो वर्तमान सरकार का जो गठबंधन बना है, ये बेमेल गठबंधन है। ये सिद्धांतों के आधार पर गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ के आधार पर गठबंधन है और स्वार्थ के आधार पर का गठबंधन ज़्यादा दिन चलता नहीं है। जब स्वार्थ टकराता है तो टूट जाता है और वैसे में हमको लगता है कि उस समय गठबंधन में कुछ बातें आपस में तय हुई होंगी। कोई एक राजद के नेताओं ने उस समय वक्तव्य दिया था कि भाई उन लोगों ने उनके वक्तव्य आए थे कि तेजस्वी को 6 महीने बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और वैसा हुआ नहीं है। तो कहीं न कहीं वो सब बात आपस में टकराव बढ़ा हो और अब जब एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ख्वाब दिखाया गया था कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, और अब ये दोनों सपने जब पूरा होते दिखाई नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी चुप बैठने वाले तो हैं नहीं। और वैसे में मुख्यमंत्री का कुर्सी भी अगर ये लोग चाहेंगे कि उनसे वापस लें तो ये तो संभव नहीं है कि वो छोड़ दें, और इसमें परिवर्तन होना लाजमी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बेगूसराय की अभी घटना हुई जिसको लेकर के सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, आप देखेंगे कि शराब माफियाओं द्वारा एक दारोगा को कुचल दिया गया, इस घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये कोई नई घटना नहीं है और कोई पहली घटना नहीं है। जहरीली शराब से बिहार में अनेकों मौतें हुई हैं। कई एक स्थानों पर हम और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हम लोग शोक संतप्त परिवार से मिले भी, कई एक बार उनके मुआवजे की बात भी हम लोग उठाए थे। राज्य सरकार से हम लोगों ने मांग किया था और बाद में राज्य सरकार मानी। बहुत सारे ऐसे पीड़ित परिवार हैं जो जहरीली शराब से मौत के बाद उनके पास अपने खाने का पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम लोगों ने मांग रखा था। बाद में सरकार ने इस मांग को मान लिया। और दरोगा पर हमला और पुलिस पदाधिकारियों पर हमला ये कोई पहला हमला नहीं है। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, आप सब के खबरों के माध्यम से भी, और हमारे ज़िला में जो हमारे पदाधिकारी हम लोगों को रिपोर्ट करते रहते हैं कि शराब का तस्करी बड़े पैमाने पर बिहार में हो रहा है और ये सर्वविदित है। सब लोग जानते हैं इस बात को, राज्य सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानता है। और शराब माफियाओं का मन इतना बढ़ गया है कि जब प्रशासन को वो गाड़ी से रौंद सकते हैं तो आम आवाम कैसे सुरक्षित होगा बिहार में, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और राज्य सरकार की ये शराब बंद करने की जो नीति है उसका समर्थन हमारे दल ने, हमारे नेता ने भी किया था। शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी के आड़ में जो होम डिलीवरी किया जा रहा है शराब का, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। और प्रशासन पर जो इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कुछ जगह पर तो प्रशासन के मिली भगत से शराब बिचवाया जा रहा है, अधिकांश जगहों पे। और जहाँ पे अधिकारी कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं वहाँ पे माफिया हावी हो जाते हैं। तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि बिहार में ये हो क्या रहा है। एक तरफ आप शराब बंद कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ होम डिलीवरी चालू हो जाता है। एक तरफ शराब पकड़वाने वाले पदाधिकारियों की दौड़ा कर पीट कर रौंद कर हत्या कर दी जाती है। तो अपने आप में बहुत शर्मनाक है ये। क्या लगता है सर कि कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इस वजह से ही प्रशासन पर इस तरीके का जो भी ये इनके द्वारा शराब माफियाओं द्वारा किया जाता है, इसी वजह से होता है? सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के उपरांत ही इतना मनोबल बढ़ा है शराब माफियाओं का कि पुलिस पदाधिकारी को इन लोगों ने रौंद कर मार दिया। अगर शराब माफिया का इतना मनोबल बढ़ा है तो कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, उस दिन आपने अपने पद से भी इस्तीफा दिया और जिसके बाद अब ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस तरीके से सीबीआई ने आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, इसको लेकर के अब आपका आगे क्या रुख होने वाला है? न्यायालय में हम लोग जाएंगे, न्यायालय में हम लोग अपना न्याय का पक्ष रखेंगे। सत्य को कोई परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। किसी भी बादल, कितना भी घना बादल हो, सूरज को ज़्यादा देर तक ढक कर नहीं रख सकता है।
और जिस तरीके से हम पर आरोप लगाए गए हैं निराधार हैं, झूठ है। हमारे राजनीतिक छवि को कमज़ोर करने के लिए, हमारे नेता और पार्टी को कमज़ोर करने के लिए और हमारे समाज को तोड़ने के लिए जिन लोगों ने सीबीआई के कुछ पदाधिकारियों से मिलकर षड्यंत्र रचा है, उन लोगों को करारा जवाब मिलेगा और न्यायालय में हम लोग न्याय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से बैठक कल दिल्ली में हुई उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे से। क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।